काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन कुछ छात्राओं को कहें तो कोई जानकारी नहीं होता है कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए और जो एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। आप एक संस्था को चलाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सही में पैरा मेडिकल और नर्सिंग दोनों कोर्स जो है अभी के युवाओं के लिए सबसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इससे ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में मांग नहीं है। जब जैसा जिस क्षेत्र में ज़्यादा मांग रहती है उसकी उपयोगिता उतना ही ज़्यादा रहती है। तो दोनों जो है पैरा मेडिकल और नर्सिंग बिहार के परिप्रेक्ष्य में सबसे उपयोगी कोर्स है और इसको जितना अभी युवा लोग चाहते हैं उसकी पहली पसंद है पैरा मेडिकल और नर्सिंग में आना। तो इस तरह से हमारी सरकार भी इसको बढ़ावा दे करके देते जा रही है। लगातार 5 वर्ष से इसको बढ़ा रही है। कारण ये था कि उन्होंने लगता है कि शायद अपना आंकड़ा देखा जिसमें पाया है कि नर्सिंग और पैरा मेडिकल का जो है वो लगातार निर्यात हो रहा है। यहाँ पैरा मेडिकल के जितने भी बच्चे स्टाफ थे वो दूसरे जगह से आते थे, केरला से आते थे, तमिलनाडु से आते थे, आंध्रा से आते थे, दूसरे जगह से आते थे। और बिहार में इसकी संस्थाओं के अभाव था, जिसके कारण सरकार ने यह निर्णय लिया और संकल्प लिया कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना है, जिसके लिए बहुत सारे उपाय किए। उसमें से एक उपाय ये भी था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कि उन बच्चों को जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो पढ़ने में असमर्थ थे, तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे करके और यहाँ तक पहुँचाया। और जिसके कारण से बच्चे ने बहुत सारे बच्चे जो गांव में रहते थे, जिसकी शिक्षा अध्ययन करने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन शिक्षा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ाई किए और अब वो स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरह से सरकार की जो ये महती योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, यह बहुत ही सराहनीय कदम कह सकते हैं और उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। 7 निश्चय योजना का ये था कि बच्चे पढ़े और हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़े। तो उनकी ये बातों को मैं उनके ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट को बुरी सराहना करता हूँ। ये तो सरकार ने पहल की, अच्छी बात है। वैसा स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि पैरा मेडिकल नर्सिंग काफ़ी महंगा कोर्स है, अगर कर लेते तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं। देखिए, बहुत सारे बच्चे लोग को ये वहम रहता है कि बहुत महंगी कोर्स है, लेकिन और कोर्सों के सापेक्षाकृत देखेंगे तो जॉब ओरिएंटेशन और खर्चा दोनों अगर मिला करके देखेंगे तो बाकी सारे कोर्स से ये बहुत बेहतर होगा। बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। सर, अभी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपके यहाँ भी नर्सिंग और पैरा मेडिकल की पढ़ाई होती है, क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा और कैसे प्राप्त हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो रेगुलर पढ़ाई होती है, रेगुलर प्रैक्टिकल होता है और अपना अस्पताल है, हॉस्टल की सुविधा अपनी है। तो इस तरह से सब कुछ हम लोग बच्चे लोग को देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ आधुनिकता आती है इस विषय में, इस विधा में, तो उसको यथाशीघ्र बच्चों को भी बताया जाए। और इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं और हमारे जो टीचर्स भी लोग हैं उनका भी प्रयास बहुत सराहनीय रहता है और इस तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत अच्छा हम लोग इस मुकाम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हॉस्पिटल भी रन करते हैं, जाहिर सी बात है, पढ़ने के साथ तुरंत जॉब आप लोग इंटर्नशिप के रूप में यहाँ काम करते हैं। जॉब नहीं, उसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। पहले कुछ साल तक उसको दिखाते हैं, उसके साथ बाद कुछ उस बच्चे को करने के लिए देते हैं और लास्ट जब समय आता है तब वो स्वतंत्र रूप से वह कार्य करने लगता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब वो अपने क्षेत्र में जाता है तो फिर उसे झिझक नहीं रहती है और इस तरह से वो बेहतर काम करते रहता है अपने क्षेत्र में। जहाँ भी जाता है हमारे बच्चे, जिस अस्पताल में भी जाता है, जितने भी सरकारी नौकरी में गया है, तो उसको फिर कभी हमें या वहाँ से कभी भी उसका जो शिकायत नहीं मिली है या किसी तरह से कोई उस पर आक्षेप नहीं लगाए कि इस बच्चे को ये नहीं जानता, ये बच्चा ये नहीं जानता। तो ये हमारी मतलब विशेषता कह सकते हैं। सीखने पढ़ने के बाद कितना मिनिमम सैलरी की उम्मीद करें कोई बच्चा अगर सीखता है? सैलरी तो देखिए, पैरा मेडिकल और नर्सिंग जो क्षेत्र है वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। इसका सैलरी का लिमिटेशन कुछ नहीं होता है। आप जितना कैपेबल हैं उतना आपको सैलरी मिलेगी। आप जितना अच्छा कह सकते हैं, व्यवहार कुशल रह सकते हैं, उतना आपको सैलरी मिलेगी। जितना आप अपने
थ्योरी में परफेक्ट रह सकते हैं उतना सैलरी मिलता है। तो सैलरी का निर्धारण किसी व्यक्ति पर ये नहीं कहा जा सकता है कि इतना होगा, ये नहीं निर्धारण नहीं किया जाता। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और वो जो काम का आउटपुट देता है उस पर निर्भर करता है। आपके यहाँ कुल कितने बच्चे आप लोग सिलेक्शन करते हैं पढ़ाने के लिए? हमारे यहाँ लगभग 550 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। आपके यहाँ कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एडमिशन के लिए? जितनी भी एडमिशन होता है सब इंट्रेंस बेसिस पर ही होता है, हम लोग इंट्रेंस बेसिस पर ही लेते हैं। उसके साथ साथ बिहार सरकार का भी इंट्रेंस होता है, यूनिवर्सिटी का भी इंट्रेंस होता है, तो उसके थ्रू भी आते हैं। तो इस तरह से सभी मिलाकर करके लगभग हमारे पास 500 बच्चे के आसपास है अभी जो शिक्षा दान में लगे हुए हैं। एग्जाम देने से पहले बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड होना चाहिए ताकि पैरामेडिकल? हाँ, निश्चित रूप से देखिए इसमें जो पूछी जाती है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इंटर लेवल का पूछे जाते हैं, जनरल साइंस पूछी जाती है, करंट अफेयर्स का भी कुछ क्वेश्चन रहता है। तो उन बच्चों को मैं आग्रह करूँगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मैट्रिक और इंटर के जितने भी सिलेबस है उसको सब थोड़ी पढ़ लीजिए और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का कुछ जनरल साइंस का पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसके जो परीक्षा है उसमें आप पास कर जाएंगे, आपको सरकारी सीट मिल जाएगा। जिससे जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अपना परिचय एक बार दीजिएगा। मैं डॉक्टर NP प्रियदर्शी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और